आज हम लाइव चुनावी चर्चा करने वाले हैं। जो दिन भर का रूटीन रहा, दिन भर की कवरेज रही, बूथों का क्या हाल रहा, मतदाता को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और कितना प्रतिशत मतदान रहा, किस तरह लोगों ने बढ़ चढ़ के भागीदारी की इस लोकतंत्र के पावन पर्व को सफल बनाने में। आज 20 मई 2024 लोकसभा के 5वें चरण का मतदान संपन्न हो रहा है। समय लगभग 5 बज चुके हैं। 5 बजे तक के परिणाम भी आ चुके हैं। अभी हम आपको आगे परिणाम के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम आपको बुंदेली प्रकाश न्यूज की उप संपादक श्रीमती सहोदरा देवी जी से रूबरू करवाते हैं। वो दिन भर आज क्षेत्र में रही, कई बूथों का भ्रमण भी किया, यहाँ से अति दुर्गम क्षेत्रों का भी भ्रमण किया, किस तरह की स्थितियाँ रहीं और मतदाता किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग किया, ये सब चीज़ें बताने के लिए हमारे साथ बुंदेली प्रकाश न्यूज की उप संपादक श्रीमती सहोदरा देवी है, जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं और आपके बीच लाइव के माध्यम से साझा करने का भी प्रयास कर रहे हैं। सहोदरा जी, कैसा रहा आज का अनुभव जो है? आज आप सारा दिन फील्ड में रही, कई दुर्गम जगहों को देखी और कई बूथों में गई, किस तरह से रिपोर्टिंग की और किन किन खामियां मिली, क्या क्या देखने को मिला? जिसे आज लोग तो जान ही रहे हैं कि मतदान हो रहे हैं, मगर मैं अपने पाठक भाई को, अपने बहनों को, अपने थ्रू उनको धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह की दोपहरी में, इस तरह की तपन में लोग बराबर लगातार मतदान कर रहे हैं। क्योंकि आज जैसे त्यौहार हम लोग मनाते हैं, वैसे आज हमारा त्यौहार के रूप में लोग अपना अपना लोग मना रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कई तरह की खुशियाँ बांट रहे हैं एक दूसरे से। मगर जैसे अन्य चुनाव में होता था कि काफ़ी कतारें लगती थी, काफ़ी भीड़ लगती थी, मगर इस तरह कतारें बहुत कम देखने को मिली, क्योंकि शासन प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। क्योंकि लोग न दंगा किए, न कहीं पे लड़ाई हुई। जैसे मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है इटवा ग्राम पंचायत। वहाँ पर कुछ महिलाएं हमें मिली ऐसे कि वो पैदल चलकर आ रही थी और मैं उनसे कवरेज के दौरान पे पूछी कि आप लोग कहाँ से आ रही हैं, तो उनका ये कहना है कि हम लोग तो 4 किलोमीटर दूर से कवरेज वोट डाल के आ रहे हैं और वहाँ पर शासन तो कह रही कि कई तरह की व्यवस्था की गई है, मगर वहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत कम देखने को मिली हैं। वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। जो लोग चल के जा रहे हैं उनके लिए लोग हैंडपंप से पी रहे हैं, क्योंकि इतना तापमान, इतने गर्मी है कि लोग जो पानी लेकर जाते हैं वो भी गर्म पड़ रहा है। तो एक तरफ तो कमियां भी है, एक तरफ वो सुविधाएं भी है लोगों को कि शासन की तरफ से तो कई तरह की सुविधाएं अच्छी मिली है। जो पुलिस प्रशासन है उनका भी काफ़ी सपोर्ट था और लोग इस तरह की दोपहरी में लोग बराबर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो वैसे इंसान भी अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं कि वोट डालना है। तो आप बताइए भैया कि दिन भर का किस तरह का अपडेट रहा? जी सहोदरा जी, जैसा कि आपने बताया कि लोग इस भीषण गर्मी में, चिलचिलाती धूप में भी उनके पैर नहीं डिगे, वो बराबर जाकर बूथों तक अपने परिवार सहित मतदान किया और बढ़ चढ़ के भागीदारी की और मतदान को सफल बनाया। हालांकि इस मामले में चित्रकूट जनपद का और बांदा लोकसभा सीट के चित्रकूट का प्रतिशत भी सर्वाधिक रहा है। आज दिन भर की अपेक्षा देखा जाए तो सारा दिन जिला निर्वाचन अधिकारी और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे थे, जो अधिकारी वहाँ पे ड्यूटी में लगे थे, वो रात दिन मतलब दिन भर दौड़ते रहे और हर बूथों में जा के यह जायजा लेते रहे कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हालांकि छोटी मोटी दिक्कतें जरूर आई थी। हाँ, जैसे आप बता रहे हैं तो मुझे भी जब मैं, क्योंकि हर चुनाव में 6 बजे वोट पड़ने लगती थी, तो मुझे भी लगा कि इतनी दोपहर है और इतनी गर्मी होगी तो मैं वोट कैसे डालूंगी, क्योंकि मैं एक पत्रकार, एक वो भी हूँ, क्योंकि मुझे क्षेत्र भी निकलना था। तो मैं कहूँ कि मैं जाऊँ, तो जब उस समय मैं गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जब 7 बजे काफ़ी लोग लग गए थे कतार में, अपने अपने लाइन में खड़े हो गए थे, मगर कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी कि मशीन फिट नहीं हो रही थी। तो लोग काफ़ी उलझन में थे कि कब तक वोट पड़ेंगी। और काफ़ी लगभग सुबह 7:30 बजे लगभग 100 लोग की कतार लग गई थी, महिला पुरुष दोनों की।
सौदा जी, ये बात तो सही है कि यहाँ पर जो कतारबद्ध की आप बात कर रहे हैं, कहीं पर कुछ बूथों पर थोड़ा सा दिक्कत आई थी तकनीकी खराबी के चलते, जिसमें कुछ देर लगा तकनीकी सुधारने के लिए मशीन, कहीं पे कुछ उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी, लेकिन उनको तुरंत सही भी किया जा सका है। और कुछ जगहों पर भी थोड़ा सा लोगों ने मार्ग को लेके कि कहीं पे मार्ग नहीं है तो उनको आवागमन की दिक्कत है, सो के चलते उन्होंने थोड़ा विरोध भी किया। हालांकि उन जगहों पर जानकारी के बाद तुरंत उप जिलाधिकारी पहुंचे और उनकी समस्याएं हल की और बराबर मतदान प्रक्रियाएं शुरू करा दी थी। सौदा जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो है अभी अभी जो ताज़ी अपडेट आ रही है, शाम 5 बजे का पूरा अपडेट आ चुका है। आपको बता दें विधानसभा क्षेत्रों का और लोकसभा क्षेत्रों का, जिसमें अमेठी में 5 बजे तक में 52.68% मतदान हुआ, बांदा में 57.38%, बाराबंकी में 64.86%, फैजाबाद में 57.36%, फतेहपुर में 54.56%, गोंडा में 57.21%, हमीरपुर में 57.83% और जालौन में 53.73% तथा झांसी में 61.18% मतदान हुआ। वहीं अगर बात की जाए केसरगंज की, तो केसरगंज में 53.52% हुआ, कौशाम्बी में 50.65%, लखनऊ में 49.88%, मोहनलालगंज में 60.10% और रायबरेली में जो सबसे हॉट सीट मानी जाती थी वहाँ पे 56.26% मतदान हुआ है। और एक सबसे रोचक बात यह है कि ललितपुर जनपद में एक गांव ऐसा भी है जहां पर 1 बजे ही वहां पर 100% मतदान हो गया। वहां के जिलाधिकारी को मैं बुंदेली प्रकाश न्यूज़ की तरफ से शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां देना चाहूँगा, जिन्होंने कम समय में एक देश में एक अलग ही इतिहास रच दिया। ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर एक मतदाता को बेंगलोर से बुलाने के लिए उन्होंने फ्लाइट से 18,000 रुपये का टिकट कराकर उसको भोपाल बुलवाया, भोपाल से अपनी सरकारी जीप से वह मतदान तक लाए, मतदान करवाने के बाद उसको वापस छोड़े, उसके बाद घोषणा कर दी। तो वाकई में ये बहुत ही प्रशंसनीय और एक ऐतिहासिक कार्य किया जिलाधिकारी महोदय ने। ये बात तो मैं भी लगभग 16-17 साल से कवरेज कर रही हूँ और क्षेत्र में हूँ, मगर ये पहले बार सुनने को मिला और बहुत अच्छा है। शासन प्रशासन ऐसे काम किए हैं और ये लाइव हमारी लाइव आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये लाइव कैसे लगा। आखिरी बार मैं दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगी हमारी चर्चा और कैसी लगी हमारी खबरें। इस पर ज़रूर हमें आगे के लिए सुझाव दें। तब तक के लिए नमस्कार, और आगे हम पुनः लाइव के माध्यम से आगे चुनावी जानकारी आपको देते रहेंगे।